जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सलाम का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों। इस्लामाबाद में तो बारिश हो गई है, मौसम तब्दील हो गया है। शदीद गर्मी थी 3 दिन से, हब्स हब्स तो नहीं खैर, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके बायस वो क्या है कि ये तूफ़ान आया है इस्लामाबाद में। और जब इस्लामाबाद में तूफ़ान आता है तो उसके बाद इस्लामाबाद और भी खूबसूरत हो जाता है। वो क्या है सेनोरिटा, तुम सुबह सुबह और भी प्यारी हो जाती हो। तो बारिश के बाद इस्लामाबाद जो है वो और भी खूबसूरत हो जाता है होपफुली, और बाकी शहरों में भी हालात कुछ बेहतर हुए होंगे। गाने मेरे पास हैं, कुछ अबर के, कुछ अबरे करम के, तो सुनाएंगे आपको एज यूजुअल। यस, दिस इज़ अ वेंसडे नाइट, 24 मई 2023। जेमिनाई सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है। फॉर मी इट्स अ ट्यूसडे नाइट शो। बिल्कुल जनाब, भेज सकते हैं आप अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम। मेरा आपका साथ रहता है मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक। और क्या कर रहे हैं आज? हम बात कर रहे हैं एज जेमिनाई सीजन हैज स्टार्टेड। तो तमाम जेमिनाइज को बर्थडे, उनका बर्थडे सीजन स्टार्ट हो गया है, सो एज माइन। मेरी बर्थडे भी आने वाली है। और जो है वो मई का महीना, इस बार जो है मई ने बड़ा मुतासर किया मुझे। अदरवाइज वैसे तो मेरा बर्थडे मंथ होता ही है, वैसे तो पसंद ही करना होता है, आपको लाजमी करना होता है ना। आपको अपना बर्थडे मंथ, अपना बर्थ डेट, अपना बर्थडे, अपना अपना बर्थ, अपना आप पसंद करना ही होता है। लेकिन इस बार मई हैज़ बिन ऑलवेज लाइक रियली गर्म, बट दिस टाइम मई इज लाइक अमेजिंग, नरम गरम एक्साइटिंग था। तो इस बार मुझे सिर्फ इसलिए पसंद नहीं आया मई के, ये मेरा बर्थडे मंथ है। मौसम ने बड़ा अमेज रखा है। इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल टर्मोइल हमारी सिचुएशन है, डेफिनेटली इट्स गोइंग ऑन, एंड इट्स वो जो मेंटल हेल्थ आपकी मुतासर हो रही है, आई हैव तो ट्राइड कि मैं थोड़ा सा उससे ब्रेक लूँ, और जो भी हो रहा है थोड़ी सी डिटैचमेंट उससे दिखानी बहुत ज़रूरी है, डिस्ट्रैक्शन दिखानी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज नॉट ऑल द टाइम आप इस ये लेसन हम सब के लिए लर्न कर दें, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब जो कलेक्टिवली आपको इक्वली हर्ट कर रही होती हैं, और वो क्या है कि जुल्म और ज़्यादती अपने साथ हो रहा हो, किसी और के साथ हो रहा हो, कहीं भी हो रहा हो, किसी भी खत्ते में हो रहा हो, किसी के भी साथ हो रहा हो, एक चीज़ जो दिल को और दिमाग को गिरा गुजरती है कि वो क्या है कि जुल्म जब हद से गुजरता है तो क्या होता है, फिर खुदा की लाठी पे आवाज़ है, फिर खुदा की आवाज़ आती है, और फिर जुल्म के ख़िलाफ़ एक कुछ हो जाता है। ऐसे ही है, इंसान की ज़िंदगी भी ऐसी है, जब बहुत ज़्यादा टर्मोइल, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा मुसीबतें हो जाती हैं, तो एक एक रिलीफ यूनिवर्स की तरफ से हमें दिया जाता है। तो आई हैव सो मैनी गुड न्यूज़ टू टेल एवरी वन। कलेक्टिवली मैं बताऊँगी कि मेरे ख्याल से जो 2 ढाई 3 साल का हमारा टर्मोइल पीरियड था, इट्स फाइनली एंडिंग। और ये जो मई 2030 का महीना था या है, जो अभी 6 दिन और रह गए हमारे, तो अब लाइफ जो है ना उस टर्मोइल से फाइनली निकलना शुरू हो जाएगी, हो रही है। और जून का महीना जब लगेगा, तो जून इज़ अ गेम चेंजर मंथ फॉर अस एज एन इंडिविजुअल भी, और कलेक्टिवली भी। सो होपफुली बहुत सारे लेसन्स हैं जो हमने लर्न कर लिए हैं, बहुत सारे लेसन्स हैं जिनकी रियलाइजेशन हमें जून के महीने में होनी है। एंड द मोमेंट वी रियलाइज ऑल दोज लेसन्स कि हम लर्न कर चुके हैं एंड वी हैव ग्रोन अप, और शायद मुसीबतें नहीं बदलती, मुसीबतें नहीं बदलेंगी, शायद हालात वही के वही रहें, पर हम बदल जाएंगे। क्या कहते हैं, पेन चेंजेस अस। हमें तकलीफ दी ही इसलिए जाती है ताकि वो हमें तब्दील कर सके, हमें चेंज कर सके।
चाहे हमारा परसेप्शन चेंज करे, चाहे हमें कोई फिजिकल चेंज लाना हो वो चेंज करें, चाहे हमें कोई इमोशनल अपने अंदर चेंज लाना हो वो हम चेंज करें, चाहे हैबिचुअल बिहेवियरल कोई किसी भी लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, किसी भी लेवल पर हमें कोई चेंज अपने अंदर, अपनी ज़ात में या अपनी ज़िंदगी में बाहर लाना हो, तो वो पेन ही होता है कि जो एक फैक्टर, मोटिवेटिंग फैक्टर है। हालांकि पेन इज़ नेवर अ मोटिवेशन इन द बिगिनिंग, बट जब पेन हद से बढ़ने लगता है तो वो हमारे लिए बहुत ही ड्राइविंग फोर्स बन जाता है। और फिर जब हमें आहिस्ता आहिस्ता उस पेन से को मैनेज करना आ जाता है, फिर हम थोड़ा सा इजी आज हो जाते हैं। और फिर जब इजी हो जाते हैं तो फाइनली वो पेन हमें चेंज करना शुरू कर देता है। देन वी स्टार्ट रियलाइजिंग कि हाउ पेन चेंजेस अस. So we're gonna talk about the lessons we have been learning since 2-3 years. मैं बहुत ज़्यादा लंबे सालों की, क्योंकि वैसे तो यूनिवर्सली हर 9 साल के बाद आपकी लाइफ का एक पैटर्न चेंज होता है, लेकिन हर 2-3 साल के बाद आपकी लाइफ के कुछ साइकिल्स हैं वो चेंज हो रहे होते हैं, कुछ चैप्टर्स हैं वो ओपन हो रहे होते हैं, कुछ क्लोजिंग हो रही होती है. सो यूजुअली क्लोजिंग्स हो चुकी हैं, क्लोजर्स हो चुके हैं, एंडिंग्स हो चुकी हैं. नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स न्यू बिगिनिंग्स भी हो चुकी हैं, बट नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ प्रॉस्पर टाइम जहाँ पर हमें लर्निंग हो गई है, हमें रियलाइजेशंस होनी है, ग्रोथ होनी है, और फिर हम अपने रिवॉर्डिंग टाइम की तरफ जाएंगे. सो हाउ दिस प्रोसेस ऑफ पेन, लर्निंग, ग्रोइंग, रियलाइजेशंस एंड गेटिंग रिवॉर्ड्स, सो किस तरह से ये साइकिल आपकी लाइफ में हर 9 साल का ये जो फेरा है या हर 2-3 साल का फेरा है, ये किस तरह से आपकी लाइफ में आता है, किस तरह से होता है. सो वी गोना चेंज अबाउट द चेंजेस that we are going through, that we happen to go through in our lives. Stay tuned and keep listening to me in slow jams. अभी मैं आपको लिए जा रही हूँ अपने अगले गाने की तरफ, और मेरा अगला गाना क्या कह रहा है, यादां यादां तेरी. आई डोंट नो ये कौन सा गाना है, यादां सुना हुआ मैंने, बट एक बार फिर सुनते हैं. फलक शबीर. I think so. It's okay to miss somebody sometimes यार. कोई इतनी जो है वो मरने मराने वाली बात नहीं होती, कोई इतनी दुख वाली बात नहीं होती है कि अगर आपको किसी की याद आ गई है. नॉस्टैल्जिया भी एक कंडीशन है जो हो जाता है और कभी कभार हो जाता है, और कोई जायका भी नहीं है इसमें, हो भी जाना चाहिए, और नहीं भी होता तो ना सही, खैर है. मुझे लगता है इस लाइफ में एक तो एक्सेप्टेबिलिटी कि कुछ भी हो सकता है, इसका डर भी है, लेकिन वंस आपकी इसकी एक्सेप्टेंस आ जाए ना आपके अंदर कि हाँ यार कुछ भी हो जाए, अब एक्सेप्ट तो करना ही है, तो उसके बाद मुझे लगता है ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है. थोड़ी नहीं, काफ़ी आसान हो जाती है कि जब आप में एक्सेप्टेंस आ जाती है कुछ भी सह लेने की और कुछ भी कर लेने की और कुछ भी हो जाने की, तो मुझे लगता है कि लाइफ भी आपके साथ इजी हो जाती है कि यार अब तो ये बंदा नॉर्मल हो गया, अब तो इसको समझ आ गया है. फिर लाइफ आपको कुछ नया देती है और फिर अगर लाइफ आपको वो कुछ नया भी दे तो भी आप एक्सेप्ट कर जाते हो. फिर आपको लाइफ आपको कुछ ना भी दे तो भी आप एक्सेप्ट कर जाते हो, कुछ दे तो भी एक्सेप्टेंस है. सो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि यार ये सरेंडर एंड एक्सेप्टेंस इज़ द गेम चेंजर. क्योंकि जब हमें पेन मिलती है तो सबसे पहले हमारा जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, रिस्पॉन्सेज एक्चुअली डिफाइन करते हैं आपके कि आप कौन हो, आप क्या हो. आप बहुत ही डरपोक इंसान हो या आप एक बहादुर इंसान हो. आपके रिस्पॉन्सेज डिफाइन करते हैं आपको कि आप कौन हो. और ये पेन एक्चुअली हमारे रिस्पॉन्सेज ही चेंज कर रही होती है. पहली दफ़ा जब हमें कोई चोट लगती है या पहली दफ़ा हमें कोई तकलीफ़ मिलती है या पेन जब हमें मिलती है पहली शुरू में, तो हमारा पहला रिएक्शन होता है कि हम चीखें मारते हैं, वावेला करते हैं, शोर मचाते हैं, बैन करते हैं, हाय हाय करते हैं, और लोगों से जाकर अपने दिल की पीड़ा बयान कर रहे होते हैं. तो ये पेन का पहला प्रोसेस है. लेकिन जब आप ये रियलाइज़ करते रहते हैं कि यार मेरे दर्द से, चीखने से, चिल्लाने से, मेरे लोगों से हाय हाय करने से, ये करने से, इन सब के करने से माई पेन इज स्टिल देयर. मेरी पेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा एंड पीपल आर स्टिल नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर मी.
तो आपको ना एक नेगेटिव रिपल्शन होना शुरू हो जाती है लोगों से भी, कि लोग बेकार हैं, लोग किसी काम के नहीं हैं। तो ये एक नेगेटिव रिपल्शन आना भी प्रोसेस का हिस्सा होता है, कि पेन मिलने के बाद आपको थोड़ा सा इसके बाद आप चले जाते हैं एक आइसोलेशन पीरियड में, क्योंकि कॉन्सोलेशन प्राइस के लिए आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है। तो आइसोलेशन में जब आप जाते हैं और आप उस पेन के साथ जीना शुरू करते हैं, और जीते जीते आपको लगता है कि अच्छा ठीक है यार, अब है तो है, ऐसा ही है। फिर अपने साथ कभी शिकवे हैं, कभी शिकायतें हैं, कभी अल्लाह से शिकवे हैं, कभी अल्लाह से शिकायतें हैं, कभी आप म्यूज़िक के ज़रिए, कभी आप जर्नलिंग के ज़रिए, कभी राइटिंग के ज़रिए, कभी चीखो पुकार, ये अब आप अकेले में कर रहे हैं। फिर जब आप ये भी प्रोसेस से गुजर जाते हैं, फिर आपको लगता है कि फिर एक आप ठंडी सांस भरते हैं, एक ठंडी आह लेते हैं, आहों का सफ़र शुरू हो जाता है, सिसकियों से आहों पे आ जाते हैं, फिर आप सांसों पे आ जाते हैं लंबी लंबी। फिर जब आप लंबी लंबी सांसें लेना शुरू करते हैं, तो आपको रियलाइज़ होता है कि आप अपना पेन जो है अब्जॉर्ब कर रहे हैं, पी रहे हैं। और जब आप वो आहिस्ता आहिस्ता पीना शुरू करते हैं, तो आपको समझ आता है कि ओ आई सी, पेन को बाहर निकालना नहीं है, दूसरों के ऊपर नहीं फेंकता कि कोई मेरी पेन ले ले, कोई नहीं लेता। आपकी पेन है, आपको अपनी पेन के साथ खुद इवॉल्व होना है, कोई और आपकी पेन नहीं ले सकता। तो जब आपको डीप ब्रीदिंग आ जाती है ना आपके अंदर, आहों सिसकियों के बाद, फिर आपको रियलाइज होता है कि ओ आई सी, दिस इज अ गेम चेंजर। फिर आप वो डीप ब्रीदिंग करते 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 अपनी ज़िंदगी को उस पेन के साथ जीना शुरू कर देते हैं। आप जिम जा रहे हैं, यूर इन पेन, फाइन, रो लिया थोड़ा सा अकेले में, थोड़ी सी आपने वो कर ली, पेन है लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं। काम पे जाते हैं आप, पेन है फिर भी आप काम कर रहे हैं, पेन है फिर भी आप दोस्तों के पास जा रहे हैं, पेन है फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं, पेन है फिर भी आप जिंदगी के हर बखेड़े में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। यहाँ से आपको रियलाइजेशन होना शुरू होती है कि पेन को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ आपने अपनी नॉर्मल ज़िंदगी भी चलानी है। पेन का मतलब हरगिज़ नहीं, ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ने रुक जाना है या आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी। यहाँ तो मौत आ जाए तो ज़िंदगी नहीं रुकती, तो पेन तो फिर मौत के मुकाबले में बहुत छोटी चीज़ है। लेकिन ज़िंदगी में रहकर पेन से बड़ी मौत और कोई नहीं है। मौत तो ज़िंदगी का एंड है ना, लेकिन ज़िंदगी में पेन आ जाए तो वो ज़िंदगी की एक हद तक मौत हो जाती है। और वो मौत इसलिए होती है कि वो पुरानी ज़िंदगी की मौत हो रही होती है, आपके पुराने सेल्फ की मौत हो रही होती है, आपकी नहीं हो रही होती। हमें मौत पड़ जाती है, मरी पड़ जाती है। लोग अक्सर कहते हैं ना मरी पड़ जाती है, तो अब मुझे समझ आएगा वो मरी क्यों पड़ जाती है। क्योंकि मरी जाने का जो शौक है ना लोगों को, वो वाकई ये मरी से मुझे लग रहा है ये मरी से मरी निकला है। वाकई लोगों को जितना मरी जाने का शौक है ना, मरी पड़ जाती है, मरी मरी। सो फिर जब आप उस पेन को आहिस्ता आहिस्ता लेकर आगे बढ़ते हैं, शुरू में तो आपको ड्रैग भी करना पड़ता है अपने साथ, इतना बर्डन होता है, इतना बोझ होता है कि आप पहले तो ड्रैग करते हैं, फिर आहिस्ता 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 आपका वो बोझ भी हल्का होना शुरू हो जाता है। फिर आहिस्ता 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 आपके आंसू भी घटना शुरू हो जाते हैं, फिर आपकी आहें और सिसकियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप नॉर्मल ब्रीदिंग पे भी आ जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको लगता है कि हाँ यार अब तो अफसोस है, मलाल है, पर तकलीफ़ नहीं है। हाँ हाँ, कुछ लॉस सा फील हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट है, हाँ कुछ रिग्रेट्स हैं। फिर जैसे जैसे आप आगे जाते हो आपको नॉस्टैल्जिया भी आता है, फिर थोड़ा सा, फिर एक बार फिर आपको पेन आखिरी झटका जब देती है ना, तो आपको फिर दोबारा ऐसे लगता है कि चले जी हम तो फिर वहीं चले गए। और पेन जब आपको आखिरी झटका देती है तो वो जो आखिरी सांस है उसके बाद जो है फिर आप मर जाते हैं। और जब आप आंखें खोलते हैं फिर आपको रियलाइज होता है कि मैं मर तो गया हूँ पर मैं फिर भी जिंदा हूँ। तो इसका क्या रीज़न है, वाई एम आई अलाइव। लोग अक्सर सुसाइड करने की भी ये वो पॉइंट होता है जब अक्सर लोग सुसाइडल हो जाते हैं, सुसाइड करने की कोशिश तक भी कर लेते हैं, और फिर जब सरवाइव कर जाते हैं उस सुसाइडल अटैक के बाद या अटेम्प्ट के बाद, वहाँ से आपकी नई ज़िंदगी शुरू होती है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल डजंट डू दैट। वो मेडिटेट भी कर लेते हैं,
जिम कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, वॉक कर लेते हैं, जर्नलिंग कर लेते हैं, और भी तरीकों से हो जाता है। अगर प्रॉब्लम का लेवल जैसा भी होता है उस हिसाब से अपने रिस्पॉन्सेस आप डिसाइड। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहा है कि पेन आपके रिस्पॉन्सेस चेंज कर रहा है, और जिस जिस तरह से आपके रिस्पॉन्सेस टूवर्ड्स योर पेन, टूवर्ड्स योर प्रॉब्लम्स, टूवर्ड्स योर चैलेंजेस, towards life, towards betrayals, towards disappointments, towards all such things that we don't like, जब वो चेंज होना शुरू होते हैं, इसको हम कहते हैं मेच्योरिटी, इसको हम कहते हैं ग्रोथ, इसको हम कहते हैं कि यार अब मैं बाशऊर हो गया, मैं समझदार हो गया, मैं बड़ा हो गया। तो आगे बढ़ते और सुनाते हैं आपको अगला गाना। आपको बताती चलूँ कि आप भेज सकते हैं अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। अच्छा जी, यूट्यूब पर बिल्कुल आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वो मेरा एफएम को, जहाँ पर आप मेरे शोज़ जो हैं वो देख भी सकते हैं, देख ही सकते हैं बिल्कुल, और सुन भी सकते हैं। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं, तेरा प्यार अमानत, सुनते हैं तेरा प्यार। बिल्कुल जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं, एंड आई एम सो सरप्राइज्ड। एआई के जो फिल्टर्स आए हैं, आई मीन दे ट्रांसफॉर्म्स यू लाइक एनीथिंग, और आपकी पेन भी आपको एक्चुअली में ट्रांसफॉर्म कर देती है। सो पेन इज द गेम चेंजर बिकॉज इट चेंजेस यू। अच्छा जी, आपके मैसेजेस। शराज कह रहे हैं कराची से, अस्सलाम वालेकुम सना जी, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। शराज, आप कैसे हैं? कराची का मौसम कैसा है? सुनने में तो आया है कि बेहतर हो गया है। हुसैन कह रहे हैं बहावलपुर से, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? मैंने यूट्यूब पे आपके बहुत सारे शोज सुने आज, और आपकी बातें सुन के मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हुआ। आप ही जी, ये आप बता सकती हैं, अगर हमें 10 साल पहले एक अकेला छोड़ के चला जाए, अच्छा, और 10 साल बाद कॉल करे और हम कॉल पिक करके बोलें कि कौन, तो आगे से वो इंसान बोले कि हम आपके गुनाहगार हैं और हमसे गलती हो गई, तो आपको छोड़ के, अच्छा, और बोले प्लीज़ वापस आ जाएं, नहीं तो हम खुद को ख़त्म कर देंगे, और मेरी अब शादी हो गई है और मेरा एक बेटा भी है 4 साल का, लेकिन समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, बस बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, बेशक बीवी, बस मेरे पास वापस आ जाए। अच्छा, तो कहानी में ट्विस्ट है डेफिनेटली। 10 साल बड़ा अरसा होता है यार। 10 साल में तो इंसान बच्चे से जवान हो जाता है, जवान बुढ़ा हो जाता है, और ज़िंदगी का, और ये 10 साल इसलिए कि ये जो 10 साल हैं ये यूनिवर्स की तरफ से एक पूरा फेरा होता है। तो मोहतरमा खुद 10 सालों में क्या करती रही हैं, उनका अपने अहवाल नहीं बताया। तो अगर मोहतरमा की भी कोई ऐसी ही सिचुएशन है, तो कोई बीच की मिसालियत की राह आपको। अच्छा, वैसे एक आपस की बात है, ऑन अ वेरी फ्रैंक नोट, इंसान को अगर किसी इंसान के बारे में अगर किसी से मशवरा करना पड़े, तो उस ऑप्शन को, उस चॉइस को अवेल ही नहीं करना चाहिए। वो क्या कहते हैं ना, कि अगर आपको किसी से पूछना पड़े कि यार मैं इस लड़की से शादी कर लूँ, या अगर आपको ये पूछना पड़े यार मैं इस लड़के से शादी कर लूँ, तो उससे तो बिल्कुल मत करें, क्योंकि जब तक जवाब आपको अपने अंदर से ना मिले, दूसरों के मशवरों पर एटलीस्ट ये शादी, प्यार और कारोबार नहीं करना चाहिए, और जंग भी, बिल्कुल। शादी, जंग, प्यार और कारोबार, ये 4 काम तो जिंदगी में किसी और के मशवरे पे नहीं करने चाहिए। इट्स अ बिग नो, क्रॉस लगाएं। अगर आपकी आवाज़, ये आवाज़ जब तक आपके अंदर से नहीं आती, जंग भी जो है वो अपनी अपनी आई पे आए तो लड़ें, जंग भी ना लड़ें किसी और की जंग में। अब्दुल्ला बेगाना जो है ना, बेचारा स्लॉटर ही होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक अपनी ज़ाती जंग ना हो, जब तक अपना ज़ाती उसमें मफाद या स्टेक किसी भी तरह से इन्वॉल्व ना हो। डोंट गेट इनटू other people's wars, other people's battles. Choose your battles wisely.
बिकॉज लाइफ इज ऑलरेडी गिविंग यू अ लॉट मैन. अब आप अपनी चीजें छोड़ के लोगों की बैटल्स में जाएंगे तो लोग तो आपको प्यादों की तरह यूज करेंगे ना. बी लाइक अ किंग एंड और क्वीन इन योर ओन लाइफ. सो आई डोंट थिंक सो यू शुड गो फॉर इट. Why should you just go and leave your wife and all that? But ask yourself first. If you feel like doing it, go ahead. Don't ask for anybody. Don't ask to anybody. And don't ask for anything. And don't think about it. Go for it. लेकिन अगर आपको सोचना पड़ रहा है तो सोचिए. पहले खुद में फैसला कीजिए. ऐसी चीज़ों के मशवरे लोगों से नहीं लेने चाहिए. हाँ ठीक है, ऑप्शंस आप डिस्कस करें, ऑप्शंस लें, मशवरे लें, लेकिन करें अपनी, जो आपको ठीक लगता है. टेक योर टाइम. बिकॉज 10 साल बड़ा अरसा होता है यार. कोई 10 साल बाद आए और आपसे कहे कि जी जनाब हम आपको ये चीज़ ऑफ़र करते हैं, ये आपकी क्या खो गई थी. अब कोई मोबाइल मेरा, कोई चीज़ मेरी खो जाए और 10 साल बाद मुझे मिले, तो मेरे लिए तो मुआवजे से कम नहीं होगा कि हैं कोई भी चीज़, और शायद जिसको मैं खुद भूल भी गई हूँ, याद भी ना हो मुझे कि अच्छा मुझे तो याद भी नहीं थी. तो दैट्स टोटली फाइन. बट चीज़ों और इंसानों में बहुत फ़र्क होता है. अब आई डोंट नो क्या गुजरी, क्या हुई, क्या हालात रहे, क्या हुआ और अब क्या है. वो क्या है कि ऐसे मौके पर मुझे गज़ल याद आती है. जगजीत सिंह की एक गज़ल है बड़ी प्यारी, कि अब मेरे पास तुम आए हो तो क्या आए हो, मैंने माना कि तुम एक रौनके रानाई हो. It's a very long and big ghazal. I'll try to include it in my show. But इसका जो उन्वान है वो यही है कि अब मेरे पास तुम आए हो तो क्या आए हो, मैंने माना कि तुम एक रिफ़त रानाई हो. उन दिनों मुझ पे क़यामत का जुनून तारी था. वो क्या है कि बात सारी यही है कि जब हम पे क़यामत का जुनून तारी था, जब हम मरे चले जा रहे थे, तब तो आप जाके सुधार रहे थे, नॉर्मेंसी की बातें कर रहे थे, प्रैक्टिकलिटी की बातें कर रहे थे, हमें जो है वो दुनिया के दर्स दे रहे थे, हमें दुनिया को देखना, दुनिया को जीना, दुनिया सीखना सिखा रहे थे. और आज जब हमारा जुनून ना रहा, परी ना रही, हमारा जुनून मुक गया, हम मुक गए, अब हम कुछ और हो गए, अब हम थम गए, हम अब प्यासी नदी से और वो तूफ़ानी तुग़यानी से अब हम एक सुकून का साहिल हो गए हैं. तो अब वो क्या है कि अब हिजान बर्पा करने का, वावेला करने का, जुनून पैदा करने का और तमाशे बनाने का और दिखाने का तो अब वक्त ख़त्म हो गया है. क्योंकि अब हम ना रहे, हम ना रहे, तुम ना रहे, अब मेरे पास तुम आए हो तो क्या आए हो, है ना. मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ में ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है. सो गोइंग टूवर्ड्स माई नेक्स्ट सॉन्ग एंड दिस इज़ अंग्रेज़ी वाला गाना, Thinking About You, Frank Ocean. Stay tuned and keep listening to me in slow jams. बिल्कुल जनाब. और अब हम ज़िंदगी के उस मोड़ पे आके खड़े हो चुके हैं, या फिर कह सकते हैं कि अब हम अपने उस पेनफुल प्रोसेस में उस जगह मकाम पर आ गए हैं कि जब अब हमारे लिए गेम चेंजर हो चुका है. हमारे रिस्पॉन्सेस बदल चुके हैं और अब हम ज़िंदगी को नॉर्मेंसी के साथ जीने की आदत डाल रहे हैं. रिग्रेट्स, मलाल, अफसोस, लॉस, वो सारा हम बर्दाश्त कर चुके हैं. और अब जो है हम खामोश हो गए हैं. ये टाइम ऐसा आता है कि जब आप खामोश हो जाते हैं. लोगों से शिकवे शिकायतें करने के बाद, अल्लाह से शिकवे शिकायतें करने के बाद, वावेले करने के बाद, अब आप ज़िंदगी को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं. थोड़ा टाइम गुजरता है और आपको ऐसा लगता है कि अब सारी ज़िंदगी बस अब आपको ऐसे ही खामोश बुत अपने अंदर उस तकलीफ़ को, सबको मट्टी तले दफन करके निकल जाएगा. क्योंकि पहले जो पेन होता है वो आपके अंदर फायर बनता है कि ओहो वावेले कर, फिर वो पेन आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर हवाई हो जाता है मेंटली. अब वो पेन आपको इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पेन कंप्रेस होता है और वो इमोशनल हो जाता है. और जब वो इमोशनल हो जाता है तो फिर आपके अंदर नमनेस आना शुरू हो जाती है. आखिरी स्टेज इमोशनल पेन की ये होती है जब आप पेन ले लेकर अब नम हो जाते हो. और फिर उस नमनेस के बाद आखिरी जो स्टेज आती है कि आप मट्टी हो जाते हो, फिर आप मट्टी तले दफन हो जाते हो और फिर आप मर जाते हो.
और फिर आप राइजिंग फ्रॉम द एशेस जब आते हो, जब आप फीनिक्स बनते हो, तो उसके बाद आपको कुछ अरसे बड़ा डैबरिस डैबरिस सा फील होता है, कचरा अपना आप के, यार कुछ है ही नहीं, वो एम आई, मतलब मेरे होने ना होने किसी कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना दुनिया को, ना अल्लाह को, ना अपने आप। लेकिन फिर भी आप सरवाइव कर रहे हैं ना, चल रहे हैं। फिर कहीं ना कहीं एक एक कोई लम्हा उम्मीद का, एक लम्हा रोशनी का, एक लम्हा खुशी का, ऐसे ही कोई लम्हा आता है और आपको खुशी होना शुरू हो जाती है, और आपको सडनली रियलाइज होता है कि हैं मैं जिंदा हूँ, मैं खुश हूँ और मैं खुश हो सकता हूँ। अब मुस्कुराहट आ जाती है आपके चेहरे पर, कोई बात आपके दिल को छू जाती है, कोई बात आपको अच्छी लग जाती है, कुछ भी ऐसा हो जाता है कि जिससे आपको लगता है कि उम्मीद है, या और वो उम्मीद उस नई बिगिनिंग का पहला कदम होता है। वो एक लम्हा कोई भी हो सकता है, कोई भी हादसा, कोई भी वाकया, कोई इंसान, कोई बात, कोई रियलाइजेशन, कोई गाना सुनते हुए, किसी दोस्त से बात करते हुए, खुद साख्ता कुछ लिखते हुए, पेंट करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, सडनली फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उन लम्हों का इंतज़ार करते हो कि वो वंस मोर, और ज़्यादा। फिर वो लम्हे आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी में बढ़ना शुरू होते हैं, और जब वो लम्हे बढ़ना शुरू होते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, आहिस्ता आहिस्ता आप एक्सेप्टेंस में आते हो कि जो हुआ अच्छा हुआ, आई एम अ बेटर पर्सन नाउ, आई एम अ हैप्पी पर्सन नाउ, जिंदगी इसी का नाम है। फिर आप समझदारी की बातें करना शुरू कर देते, फिर आप लोगों को सलाह मशवरे देना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी भी आपका जर्नी कंप्लीट नहीं हुआ, आपका जो वो रिवॉर्डिंग टाइम है वो रह गया है अभी, और वो आने वाला है। तो तैयार हो जाइए अगले गाने के लिए भी और अपने रिवॉर्ड्स के लिए भी। नहीं है ये प्यार जाना, बट जो भी है ये गाना बहुत अमेजिंग है। This is Mira FM 107.9